वंदे मातरम। बंधुओं, वैसे तो बहुत दिन से इच्छा थी कि कुछ वीडियोस बनाए जाएं और भिन्न भिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उस पर कुछ चर्चा वार्ता की जाए। चूँकि एक ये सरल माध्यम हो गया है कम्युनिकेशन का, अपनी बातें रखने का। लेकिन फिर ऐसे ही चीज़ें टलती जा रही थी। अभी एक घटना घटी कि केरल में एक फिल्म बनी थी केरल के कुछ घटनाओं पे। तो उसमें एक न्यूज़ चैनल वाला वहाँ पे जो इंटरव्यू वगैरह कर रहा था, तो वहाँ कुछ लड़कियों ने कहा कि जब हमसे हमारे धर्म के बारे में चर्चा की जाती थी कॉलेजेस में, तो हम अपना पक्ष नहीं रख पाते थे, तर्क नहीं दे पाते थे। उस दिन ये सुन के बड़ा दुख हुआ कि आदि गुरु शंकराचार्य की धरती, अद्वैत वेदांत के प्रणेता, जिनके तर्क के आगे कोई भी टिक न सका, अगर वहाँ के बच्चे कहें कि हम तर्क नहीं दे पाए, तो ये बड़ा दुखद है। उस दिन थोड़ा सा एक मोटिवेशन सही कहें तो आया। और उसके बाद से जैसे कि पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए बहुत दिनों से कार्य कर रहे हैं, तो उसके संबंध में भी बहुत सारी चर्चा वार्ता करने की इच्छा रहती थी। साथ ही साथ चूँकि शिक्षक हैं तो एजुकेशन से भी संबंधित बहुत सारी समस्याएं आजकल हैं। अभी पिछले महीने 2 बच्चों ने कोटा में सुसाइड कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये जो दबाव है, एक परफॉर्मेंस प्रेशर और भी बाकी सारी चीज़ें हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी है। तो शिक्षा में जो व्याप्त समस्याएं हैं, जो शोषण चल रहा है, उसके अगेंस्ट भी बोलने की बड़ी सारी इच्छा थी। तो फाइनली हमने 1 हफ्ते पहले ये वीडियोस बनाने शुरू किए। लेकिन 1 हफ्ते में ही ऐसा लग रहा था कि कुछ विशेष चर्चा वार्ता नहीं हो पा रही है और सतही बातें ही हैं जो सबको पता है। तो थोड़ी सी अनिच्छा भी हो रही थी, और दूसरी तरफ अगर सामने कोई बैठ के सुन रहा हो तो एक इंटरेक्शन भी होता है और तो बोलना आसान होता है। लेकिन कैमरे के सामने थोड़ा सा मुश्किल रहता है कि भाई कोई रिप्लाई करने, रिस्पॉन्ड करने वाला नहीं होता है। तो मैं सोच रहा था कि भाई जब कुछ वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, मूल्य संवर्धन नहीं कर पा रहे हैं, तो अब कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज एक ऐसी घटना घटी कि एक कहते हैं कि जो वीडियो बनाने का मोटिवेशन है वो और बढ़ गया। एक्चुअली आज एक हमारे पुराने मित्र ने मुझे मैसेज किया, और मैं बता दूं कि वो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और आईआईटी खड़गपुर दोनों जगह से पढ़े हुए हैं। पहले मैं उनका जो हमने एक वीडियो बनाया था धर्म पे, उसी पर उनका एक मैसेज आया, मुझे पर्सनल मैसेज आया। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। प्लीज़ डोंट पब्लिसाइज सनातन धर्म, इट इज़ फिल्ड विद हेट टूवर्ड्स इंसानियत एंड अदर रिलीजन, आइदर प्योरीफाई इट और थ्रो इट अवे एंड एक्सेप्ट मानव धर्म विच इज सुप्रीम। तो ये मैसेज पढ़ने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो बौद्धिक कुपोषण है उसका कोई भी शिकार हो सकता है। और सच्चाई ये है कि इतने अंदर तक हम भरे बैठे हैं कि हम अंधे और बहरे भी हो गए हैं। अगर उस वीडियो को पूरा देखा कोई देखे तो इस तरह का आक्षेप तो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इन्हीं बातों को तो एक्सप्लेन किया गया है कि सनातन धर्म तो मूल रूप से मानव धर्म ही है। तो उसमें परिवर्तन की गुंजाइश कहाँ है, ये एक बार कोई सजेस्ट करे तो बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ क्या है कि कुछ कहना है, ठीक है, चीज़ों को क्रिटिसाइज करना है तो कर दिया। तो ये मैसेज देखने के बाद लगा कि नहीं, कुछ न कुछ मूल्य संवर्धन तो हो ही रहा है, वैल्यू एडिशन है, तभी इस तरह की मूर्खता की बातें सामने से आ रही हैं। और वास्तव में ये जो आप देख रहे होंगे कि ये जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये बेसिकली दीज आर, अगर हम कहें तो इंटेलेक्चुअल जगलर्स, ये जादूगर हैं। अब इन्होंने क्या किया है, आपको मानसिक दिवालिया कर दिया है। उल्टी सीधी चीज़ें भर भर के इन कोर्स ऑफ टाइम, बहुत सारा समय लगा है। तो जब तक हम सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक परिस्थितियाँ बदलेंगी ऐसी अपेक्षा करना थोड़ा मुश्किल है।
बंधुओं, एक वाकया मुझे ध्यान आता है महाभारत का, जब भगवान कृष्ण शांति दूत बन के हस्तिनापुर गए थे, तो उन्होंने उस रात्रि विश्राम विदुर जी के यहाँ किया था। तो विदुर जी ने उनको सजेस्ट किया कि वासुदेव ऐसा करो कि कल राज्यसभा में ना जाओ, क्योंकि वहां तुम्हें कोई सुनेगा नहीं। तो वासुदेव कृष्ण ने कहा कि महात्मा देखिए, मैं यहाँ कहने आया हूं, जिसको सुनना होगा सुनेगा, जिसको नहीं सुनना होगा नहीं सुनेगा, वो उसकी समस्या है। मैं कहने आया हूं, और कहने आया हूं तो कह के जाऊंगा, कहना मेरा काम है, दूसरे को सुनाना नहीं। अगर उसको सुनना अच्छा लगेगा तो सुनेगा, नहीं सुनना अच्छा लगेगा तो नहीं सुनेगा। तो बंधुओं, प्रयास हमारा भी यही है कि विषय हम रख रहे हैं, मूल्यांकन आप करें। हमने अपना काम किया, अब आप अपना करें। धन्यवाद।